हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज स्टार्ट कर रही हूँ मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। पिछली वीडियोस में मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, कैसे किन किन स्क्वायर्स को परफेक्ट स्क्वायर्स कहेंगे, एंड आज मैं उन परफेक्ट स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊँगी। ठीक है। देन पहले मैंने आपको बता दिया है, जैसे फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने बताई थी क्या, कि नंबर्स एंडिंग इन, ऐसे नंबर्स जिनकी एंडिंग 2, 3, 7 और 8 है ना, उनकी एंडिंग 2, 3, 7 और 8 यानी यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 होगा तो वो क्या नहीं होंगे, परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स नहीं होंगे। ये मैंने आपको बता दिया था। बट ऑल दी नंबर्स एंडिंग इन 1, 4, 5, 6, 9, 0 आर मे एंड मे नॉट बी अ परफेक्ट नंबर्स। बट 1, 4, 5, 6, 9 एंड 0, ये जो इतने नंबर्स हमारे 6, इन नंबर्स को अगर किसी नंबर्स के एंडिंग में देखेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। बट ये श्योर है कि 2, 3, 7, 8 जब किसी नंबर्स के एंडिंग में होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होंगे। ये आ गई प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। देन सेकेंड क्या है, A number ending in an odd number of zeros is never a perfect squares। मतलब कि किसी नंबर के एंडिंग में है ना, यानी यूनिट डिजिट अगर ओड नंबर्स में हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होंगे। ये तो हमें पता है कि एंडिंग अगर ज़ीरो में हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। बट एक कंडीशन क्या है, अगर एंडिंग में अगर ओड ज़ीरोस होंगे, जैसे यहाँ पे 190 में 1 ज़ीरोस है एंड 4000 में 3 ज़ीरोस है, एंड यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ज़ीरोस है। सो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ओड नंबर्स हैं। तो ये कभी भी क्या नहीं हो सकते, परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे सारे क्या है, ओड ज़ीरोस है। ये है इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज़ तो देखने से। बट अगर किसी नंबर्स के एंडिंग में है ना डबल ज़ीरो पेयर्स में हो है ना, या फिर 4 ज़ीरोज़ हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर्स हो सकते हैं। ओके, ये है सेकंड। ये मैंने आपको वैसे तो पिछले वीडियोस में अच्छे से समझा दिया था एग्जांपल्स के थ्रू, बस यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने लिख दिया। एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन। कहने का मतलब है कि अगर कोई इवन नंबर है और उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर भी हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताती हूँ मैं, जैसे आपके पास है यहाँ पे 4 हमारा क्या है, इवन नंबर है। अब इसने क्या कहा कि अगर 4 का आप स्क्वायर करो तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, 16, और 16 भी हमारा क्या है, इवन नंबर है ना। ऐसे ही मैंने मान लो आपके पास लिख दिया 18 है ना, 18 का स्क्वायर करेंगे, देन 18 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 24। तो हम देखते हैं इसके यूनिट डिजिट में क्या है, 4 है ना। इसका मतलब 4 क्या है, इवन नंबर है, तो ये पूरा का पूरा डिजिट क्या हो गया, इवन नंबर। ऐसे ही किसी भी हम ले लेंगे इवन नंबर्स को और उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर्स आएगा। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सॉरी प्रॉपर्टीज नंबर्स ऑफ 4 देखो, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑलवेज ऑड। जैसे यहाँ पे स्क्वायर किया था हमने इवन नंबर का, अगर किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करें तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, ओड ही आएगी हमेशा। जैसे 3 का स्क्वायर क्या आ गया, 9। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इवन ओड नंबर हमारे पास, मान लो आपके पास आ गया 13 का स्क्वायर क्या आ गया, 169 है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 9 है, इसका मतलब ये दोनों क्या नहीं है, ऑड नंबर्स नहीं है। ऑड नंबर किसको कहेंगे, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। यहाँ पे ये दोनों 2 से डिविजिबल थे, इसीलिए इवन नंबर में 2 से डिवाइड होते हैं और ऑड नंबर्स में 2 से डिवाइड नहीं होते। तो ये दोनों नंबर्स क्या है, हमारे ऑड नंबर्स हैं, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ओके, तो हमें क्या पता है, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर्स इज़ ऑलवेज ऑड। ठीक है, ये आ गया ऑड नंबर। Then next question, properties of fifth, the square of a proper fraction is always smaller than the fraction। कहने का मतलब क्या हुआ, the square of a proper fraction
ठीक है, इज़ स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। अगर किसी प्रॉपर फ्रैक्शंस को लेके चलेंगे, ठीक है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा छोटा होगा, स्क्वायर किससे छोटा होगा, उस फ्रैक्शन से छोटा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझाती हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे हमने ले लिया 1/3, ओके, एंड 1/3 का स्क्वायर करो। ये हमारा 1/3 था, ठीक है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन था, और इसका स्क्वायर करती हूँ तो इसकी वैल्यू देखो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 एंड 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9। अब हमें पता है यहाँ पे 1/9 जो है वो क्या है, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इज़ स्मॉलर देन द फ्रैक्शन, और ये स्मॉलर होगा किससे, 1/3 से, है ना। क्या अगर फ्रैक्शन में क्या हो जाता है, जो चीज़ नीचे यानी कि हमारे पास डिनोमिनेटर जैसे बड़ा होता जाएगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 था और यहाँ पे डिनोमिनेटर 9 था, तो जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो उसके पॉइंट यानी हम डेसिमल फ्रैक्शन जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो उसकी डेसिमल वैल्यू कम आ जाएगी, है ना। ऐसा आप उसको क्या कर सकते हो, डिवाइड करके भी देख सकते हो। बट यहाँ पे 1/3 क्या हो जाएगा, 1/9 से ग्रेटर देन। यही हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिफ्थ में कह रहा है कि किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का आप स्क्वायर करते हो तो जो वैल्यू आती है वो उस फ्रैक्शन से क्या आती है, कम आएगी, है ना। वैसे तो हम जानते हैं स्क्वायर हमेशा क्या होता है, उस वैल्यू से बड़ा ही आता है, जैसे 13 से 169, 3 से 9। बट क्या हो जाता है जब प्रॉपर फ्रैक्शंस यानी डिवाइड के रूप में देखते हैं, है ना, फ्रैक्शंस के रूप में किसी डिजिट को, तो उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती है किसमें, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ 6 देखते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर्स में कि एडिंग ऑड नंबर का एडिशंस कैसे करते हैं ना। तो सम ऑफ एवरी फर्स्ट नेचुरल नंबर, ठीक है, सम ऑफ एवरी फर्स्ट नेचुरल नंबर, वो भी क्या है ऐसे ऑड नंबर्स, उनका सम कैसे आएगा, n स्क्वायर। और यहाँ पे n क्या होगा वो मैं अभी बताती हूँ आपको एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे हमें पता है 1 और 3, ठीक है, 1 एंड 3 हमारे पास क्या है, ऑड नंबर्स है, ओके, दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। अब इनका सम करना है, ये तो बहुत इजी है, आप सम करके 4 बता दोगे। बट यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं n स्क्वायर का मतलब यहाँ पे n यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 डिजिट है यहाँ पे देखो। n का मतलब टोटल डिजिट जो जितने हमने ऐड किए, यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 एंड 2, तो ये आ गया हमारे पास 2 स्क्वायर, ठीक है। देन इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4। अभी जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे वैसे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 1, 3 एंड 5 को ऐड किया, क्योंकि 2 और 4 हमारा क्या है, इवन नंबर्स है। इवन नंबर को हमें नहीं करना, हमें ऑड नंबर्स को ऐड करना है। तो 1, 3, 5, अगर इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 9। अब देखते हो यहाँ पे कितने डिजिट्स है, 1, 2, 3 डिजिट्स। देन 3 का स्क्वायर क्या आया, 9, ठीक है। ऐसे ही आगे देखो, मैंने क्या किया, 1, 3, 5 और 7 और ऐड कर दिया। 7 ऐड करने पर से यहाँ पे कितने डिजिट आए देखो, 1, 2, 3, 4 का स्क्वायर कर दो, वो आया 16, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, 1, 3, 5, 7 और 9 को और ऐड किया, क्योंकि 8 तो हमारा क्या है, इवन नंबर है, और 9 हमारा क्या है, ऑड नंबर है। तो इतने ऑड नंबर्स में हमारे पास कितने डिजिट हुए, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। एंड इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 25। उसके बाद देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 का स्क्वायर कर दो, ये आ गया 36। उसके बाद 1, 3, 5, 7, 9, 11 के बाद हमारे पास क्या आता है, 13 ऑड नंबर। 12 तो होगा नहीं, तो 13, यहाँ पे कितने डिजिट हो गए देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49, है ना। 7 का स्क्वायर क्या आता है, 49। देन आगे भी ये हमारा पैटर्न चलता रहेगा। उसके बाद आप देखो 13 के बाद हमारे पास कौन सा ऑड नंबर होता है, 14 होगा नहीं, 15 आएगा। तो 15 मिला के हमारे पास कितने हैं डिजिट हो गए, 8 डिजिट, तो 8 का स्क्वायर क्या आएगा, 64। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे इसको ऐड नहीं करें, डायरेक्ट आप क्या करो, जैसे यहाँ पे ऐड करना पड़ता है आपको, 9 एंड 7 16, 16 एंड 5 21, 21 इज 3 इज इक्वल्स टू 24 एंड 1 25। ये इतने डिजिट हम ऐसे ऐड करते हैं। आप क्या कर दो, अगर किसी भी ऑड नंबर्स को हमें क्या करना है, वो भी
सीरीज़ वाइज, जैसे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ऐसे नंबर्स को हमें अगर ऐड करना हो तो डायरेक्ट हम उसको क्या कर दें, उसको सिर्फ काउंट कर ले कि कितने डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स है तो 5 का स्क्वायर, और वही उसकी वैल्यू आएगी, कहने का मतलब है। और यहाँ पे n का मतलब क्या हुआ, टोटल डिजिट्स, टोटल ओड नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू m भी बता देती हूँ, n इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ ओड नंबर्स, ठीक है, ओड नंबर्स, यहाँ पे NUM नंबर्स, ठीक है। n का मतलब जितने टोटल नंबर्स हैं, 1 2 3 तो 3 का स्क्वायर, 1 2 3 4 तो 4 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 तो 5 का स्क्वायर। ऐसे ऐड करने हमारा क्या होगा, उसको स्क्वायर्स जो हमारे पास नंबर्स होंगे उनको ईजिली हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने क्या निकाल लिया, एक हमने इसका कुछ इंटरेस्टिंग सा पैटर्न निकाले कि भाई ऐसे हम ओड नंबर्स को करेंगे ऐड तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, टोटल नंबर्स ऑफ ओड नंबर्स का स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर क्वेश्चन में आपको जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 19 + 11 and 13 + 15 + 17, फिर प्लस में जैसे मान लो आपके पास 17 19 कर दिया तो आप टोटल नंबर्स कर दोगे ऐड, और ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू उसकी स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया, ये था हमारा एडिंग ओड नंबर्स का एडिशन, ठीक है। ये थे हमारे प्रॉपर्टी नंबर 6। एंड नेक्स्ट हम करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। क्या करना है, स्क्वायर नंबर्स के बीच के नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे निकालेंगे वो देखो, बिटवीन 2 कंजुगेटिव परफेक्ट स्क्वायर्स, मतलब 2 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। कंजुगेटिव का मतलब एक के बाद वाला दूसरा स्क्वायर नंबर, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया n² एंड n+1 स्क्वायर। जैसे 1 का स्क्वायर 1 एंड 1+1 ये आ गया 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने अगर n की जगह 2 लिया तो 2 स्क्वायर, तो 2 + 1 3 स्क्वायर। ऐसा s को कैसे बोलते हैं, कंजुगेटिव स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स, ओके। देयर आर 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स, तो उन दोनों नंबर्स के बीच में हमें कैसे निकालना है, कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, 2n। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आपने n की जगह यहाँ पे 1 पुट किया, देन 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आया 1। उसके बाद यहाँ n की जगह 1 + 1 किया तो ये आ गया 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। यानी 1 और 4 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, 2 और 3, क्योंकि 2 भी किसी नंबर्स का स्क्वायर नहीं है और 3 भी किसी नंबर्स का स्क्वायर नहीं है। 1 और 4 तो है लेकिन 2 किसी नंबर्स का स्क्वायर नहीं है और 3 किसी नंबर्स, तो टोटल नंबर्स कितने हुए, 2 हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हुए। ये तो हमें पता है। अब इसको हमने क्या किया, फॉर्मूले के हिसाब से किया कि फॉर्मूला हमारे पास क्या होना चाहिए 2n। तो यहाँ पे n क्या लिया था हमने 1, तो n अगर 1 था तो स्क्वायर नंबर्स, नॉन स्क्वायर्स नंबर्स कितने आएंगे 2, और n की जगह हम क्या पुट करेंगे 1, आ गया ना 2, और कितने नंबर्स थे 2 नंबर्स थे, ठीक है। ऐसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल से समझाऊं, जैसे आपने n की जगह यहाँ पे क्या ले लिया, n की जगह ले लिया 2 ले लिया। जब n की जगह 2 ले लिया तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो n² करोगे, है ना। n की जगह यानी n की जगह जब 2 लिया तो n² इज इक्वल्स टू 4, और उसके बाद 3² इज इक्वल्स टू 9। तो हमें पता है 4 और 9 जो दोनों ही क्या है परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर, कितने नॉन स्क्वायर्स नंबर्स होंगे, कितने नॉन स्क्वायर्स नंबर्स होंगे 5 6 7 और 8, क्योंकि ये चारों की चारों किसी भी नंबर्स के स्क्वायर्स नहीं है ना। 5 भी किसी नंबर्स का नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है और 8 भी नहीं है, क्योंकि 4 के बाद डायरेक्ट क्या आता है 9, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और 3 का स्क्वायर तो 9 आ गया। 5 6 7 8 तो किसी भी नंबर्स के स्क्वायर्स नहीं है। तो टोटल मिला के कितने नंबर्स हुए 4, और अपन टोटल मिला के कैसे निकाल सकते हैं 2n से, फॉर्मूले से। तो हमने क्या किया 2 तो रहा और n की जगह हमने क्या पुट किया 2, देन इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 4। तो नॉन स्क्वायर्स नंबर्स कितने आ गए हमारे पास 4, है ना, 4 नंबर्स आ गए। एंड मुझे
अगर और एग्जांपल से आप समझोगे तो जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगी तो आप और अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है ना। अगर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लो n की जगह मैंने आपको ले लिया 4 ले लिया, देन n की जगह 4 ले लिया तो n स्क्वायर होना चाहिए, इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 16, ठीक है। फिर n+1 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, है ना। n की जगह 4 लिया तो 5 का स्क्वायर क्या आया हमारे पास 25, 16 और 25 आया ना। अब देखो इसको मैं टेबल के हिसाब से दिखाती हूँ। 16 और 25, देखो 16 और 25 के बीच में कितने नंबर्स हैं हमारे पास, कितने नॉन स्क्वायर्स नंबर्स हैं। 16 के बाद हमारे पास क्या आ जाता है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। ये किसी भी नंबर्स के स्क्वायर्स नहीं है। तो टोटल मिला के कितने नंबर्स हुए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, 8 हो गए। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, फॉर्मूले के हिसाब से किया, तो 2n होना चाहिए और n की जगह कितने लिखना है, हमने 4 लिखना है, तो आ गए ना 8। ये हमें क्या मिल गया 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स, ठीक है, समझ में आया ना। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं एक प्रॉपर्टीज़ नंबर्स 8 में। प्रॉपर्टीज नंबर्स 8 में देखो क्या है, सम ऑफ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स। वही कंजुगेटिव जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 ऐसे कंजुगेटिव नंबर्स होंगे। तो सम ऑफ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स कैसे करना है, देखो अब देखो जब 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 9 और 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 16, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 4 स्क्वायर को माइनस किया 3 स्क्वायर से, तो हमारे पास क्या है 16 में से मैंने 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 7 आया। अब पहले वाले कंजुगेटिव नंबर्स हम देखते हैं। 4 और 3 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, तो 4 और 3 हमारे पास क्या आ गया 7 आया ना 7। और मैंने स्क्वायर किसको किया था, 4 और 3 को ही तो किया था और उसको सब्ट्रैक्ट किया था, तो वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 7 ही तो आई ना। कहने का मतलब ये हुआ। अब आगे देखो नेक्स्ट, जब मैंने 5 स्क्वायर और 4 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास वैल्यू आई 9। जब मैंने 5 + 4 को भी ऐड किया तो मेरे पास वैल्यू 9 आई। ऐसे ही मैंने 6 स्क्वायर - 5 स्क्वायर को किया तो उसकी वैल्यू क्या आई 11 आई, है ना। 36 - 25 क्या 11। अब जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आई 11 आई। ऐसे ही जब मैंने 7 स्क्वायर - 16 स्क्वायर 6 स्क्वायर को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास वैल्यू 13 आई, और जब इन्हीं दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आई 13। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखते हैं कि पहले नंबर्स नेचुरल नंबर्स को अगर उसके पहले वाले नेचुरल नंबर से हम स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करें तो वो वैल्यू हमारे इन दोनों की ऐड के इक्वल आएगी। ये होता है सम ऑफ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स इन दोनों का। अगर आपको पूछा जाए कि 4 और 3 जैसे इन दोनों को स्क्वायर करके इनकी वैल्यू, तो आप इन दोनों को ऐड कर दो। फिर इनको पूछा जाए तो आप इनको इतना लंबा आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐसे ऐसे चलता जाएगा आगे भी हमारा पैटर्न। अब सबसे पहले मान लो 1 है 1 एंड मैंने क्या किया 2 स्क्वायर - 1 स्क्वायर कर दिया, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 3। अब दोनों को ऐड करो 2 + 1, ये भी 3 आ रहा है ना। ऐसे हमारा पैटर्न आगे चलता जाएगा। पहले वाले डिजिट के स्क्वायर से उसके पहले वाले नंबर के स्क्वायर से हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, देन ये आया हमारा प्रॉपर्टीज़ नंबर, हमारी प्रॉपर्टी आई 8। एंड अब हम जो नेक्स्ट लेके चल रहे हैं प्रॉपर्टीज़ वो है प्रॉपर्टी नंबर 9 जो है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ओके, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है, यहाँ पे नाम से ही पता चलना चाहिए। यहाँ पे पाइथागोरियन एंड ट्रिपलेट दो नंबर्स, दो हमारे वर्ड से मिलके बना है। तो पाइथागोरियन तो क्या था हमारे पास, पाइथागोरस पर में था, पाइथागोरस थ्योरम था, है ना, जो पाइथागोरियन ने दिया था। देन पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम को हम क्या करेंगे यहाँ यूज़ करेंगे स्क्वायर नंबर्स में, कि क्या कौन से नंबर्स को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहेंगे। और ट्रिपलेट का मतलब क्या होगा, 3 पेयर्स होंगे, यहाँ पे 3 नंबर्स के पेयर्स होंगे,
ठीक है, किन्हीं भी 3 नंबर्स के पेयर होंगे जो पाइथागोरस जो थ्योरम है उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। समझ में आया? पाइथागोरन ट्रिपलेट का मतलब 3 ऐसे नंबर्स होंगे, 3 पेयर्स होंगे जो पाइथागोरियन जो हमारे पास थ्योरम है उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे आपको पता है पाइथागोरस जो थ्योरम है वो किस ट्रायंगल में हम यूज़ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना। तो मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, उसका नाम दे दी ABC, ओके। एंड ये आता था हमारे पास 90 डिग्री। उसके सामने वाली जो साइड होती थी वो उसको क्या बोलते थे, हाइपोटेनियस, ओके। एंड नीचे वाली BC ये होता था हमारा बेस, जिसको B नाम दे दिया। एंड ये आ गया हमारे पास इसका परपेंडिकुलर, या इसको हाइट भी बोलते थे, ठीक है। तो पाइथागोरस जो हमारे पास थ्योरम थी वो क्या बोलती थी, वो ये बोलती थी कि जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल आता था, उसका स्क्वायर आता था बेस के स्क्वायर प्लस उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर आता था ना। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यहाँ पे हाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन ये जो हाइपोटेनियस होता था वो इन दोनों ही साइड के से हमेशा क्या होता था, बड़ा होता था। इसकी साइड हमेशा क्या होती थी, बड़ी होती थी। हाइपोटेनियस जो है वो परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ से हमेशा बड़ी होती थी, है ना, तभी ये रूल फॉलो होता था। देन अब हमें क्या करना है, अब हमें स्क्वायर नंबर्स में इस थ्योरम को यूज़ करना है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से हमें ये पाइथागोरन ट्रिपलेट जो है ऐसे नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। 3 ऐसे नंबर्स जो पाइथागोरन जो हमारे पास थ्योरम थी उसको प्रूफ करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, सॉरी। देन एग्जांपल लेती हूँ, मैंने 3 यहाँ पे नंबर्स लिए, 3 4 5, तीन नंबर्स ने ट्रिपलेट है, 3 पेयर्स होने चाहिए। यहाँ पे 3 4 5 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5, है ना। 5 नंबर, इसका मतलब हाइपोटेनस की जगह हम 5 लेंगे एंड बेस और परपेंडिकुलर की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 या 4 ले सकते हैं। देन हम देखते हैं कि जब 5 का स्क्वायर किया हमने तो वो हमें किसके इक्वल होना चाहिए, वो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। तो मैंने 3 के स्क्वायर किया 9 प्लस का प्लस 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 25 आया ना। 5 का स्क्वायर भी 25 और इन दोनों का स्क्वायर का सम भी 25। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारे पाइथागोरस जो थ्योरम थी उसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं ये तीनों ही नंबर्स 3 4 5। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नंबर्स, ओके। मेंबर्स भी बोल सकते हैं इनको। 3 4 5 हमारे क्या हो गए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ओके। ऐसे ही हमने क्या किया, अब इन नंबर्स के लिए हमने एक क्या किया, फॉर्मूला ड्राइव्ड कर लिया कि ऐसे नंबर्स हमको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक क्या किया, हमने एक चीज़ फॉर्मूला ड्राइव हो गया कि सो वी हैव क्या आया, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये 3 हमें क्या मिल गए, यहाँ पे फॉर्मूले मिल गए तीनों नंबर्स ड्राइव करने के। तो सबसे पहले वाला मान लो आपके पास 2m है, कोई भी एक डिजिट, उसके बाद दूसरा वाला आ गया हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1। तो इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हम इसकी हेल्प से हम पाइथागोरन ट्रिपलेट्स नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो आपको यहाँ पे बताती हूँ, क्वेश्चंस कैसे आएगा। और हाँ, नेक्स्ट बात क्या है कि m जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, एनी नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए हमारे m से ग्रेटर देन। जैसे क्वेश्चन है, राइट पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज 1 मेंबर्स इज, यानी मेंबर्स का मतलब वही डिजिट्स, 3 डिजिट्स, ठीक है। अब जब पाइथागोरन ट्रिपलेट की बात आई तो ऐसे नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिसमें से 1 मेंबर्स तो इसने बता दिया कि पाइथागोरन ट्रिपलेट तो वो क्या कर रहा है, वो मेंबर्स है, जो मेंबर्स है वो पाइथागोरन थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट उसमें से एक नंबर बता दिया आपको। अगर मैं इसको ये नहीं करती, अगर आपको इसी क्वेश्चन में ये बोल देती कि एक मेंबर 3 है तो बाकी के 2 मेंबर्स बताओ आप पाइथागोरन, तो आप नहीं बता पाते। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, बाकी के 2 डिजिट्स फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने क्या यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया 14, एक मेंबर क्या हमारे पास 14। तो आप इस 14 को क्या इन तीनों में से किसी एक में आप पुट कर सकते हैं।
तो सबसे पहले मैंने इसमें ही पुट कर दिया है यहाँ पे, है ना। m की जगह यहाँ पे क्या है 14, है ना। मेंबर्स यहाँ पे क्या है 14, तो m की जगह जब मैंने यहाँ पे 14 यूज़ लिखना है तो कैसे करेंगे, देखो तो कैसे निकालेंगे। देखो मेरे यहाँ पे मैंने क्या किया, m की जगह यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखना है 14 लेना है। इसका एक मेंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट का एक मेंबर हमारे पास क्या है क्या 14। हमारे पास फॉर्मूला क्या है 2m m² - 1 और m² + 1। कहने का मतलब अगर कोई थ्री नंबर्स अगर पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो हमेशा इसके अकॉर्डिंग होंगे, इन तीनों के अकॉर्डिंग होंगे वो नंबर्स। तो उसने बोला कि एक नंबर जो है वो 14 है तो बाकी के 2 नंबर्स और निकाल के दिखाओ। तो मैंने क्या किया 2m को किसके इक्वल कर दिया 14 के। आप बोलोगे तो इसके इक्वल भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इन दोनों के इक्वल भी कर सकते हैं, m² - 1 = 14 कर सकते हैं, है ना। ये भी कर सकते हैं, तीसरा हम m² + 1 = 14। बट ये दोनों क्या हैं थोड़ा से इसके अकॉर्डिंग थोड़े से सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पे 2m के इक्वल 14 कर देती हूँ जिससे ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2, यानी m की वैल्यू आ गई आपके पास 7, ठीक है। अब जब एक m की वैल्यू 7 आ गई तो आप इनमें रख दो, इन दोनों फॉर्मूले में रख दो ना, m² - 1 में आप क्या करो 7 रखो, तो 7² - 1 = आ गया 14 - 1 = आ गया 13, ठीक है। तो दूसरा मेंबर हमारे पास क्या आ गया 13, पहला मेंबर हमारे पास क्या था 14, ठीक है। दूसरा मेंबर हमारे पास क्या आ गया 13 एंड इसके बाद m² + 1 इसमें वैल्यू रख दो, इसमें वैल्यू रखती हूँ यहाँ पे m² + 1। m की वैल्यू हमारे पास 7 आई थी तो यहाँ पुट कर देती हूँ, तो ये आ गया 14 + 1 = 15। अब देखो 13, 14 एंड 15 हमारे पास क्या आ गए ट्रिपलेट्स नंबर्स आ गए जो कि क्या करते हैं पाइथागोरन थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये जो तीनों नंबर्स है ये क्या कहलाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाएंगे, 3 पेयर्स ऑफ नंबर्स, ओके, जो कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। और वो भी हमने किससे फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि हमें तो सिर्फ ओनली 1 नंबर्स पता था 14, बाकी के 2 नंबर्स हमने कैसे निकाले 2m m² - 1 और m² + 1 की हेल्प से, ठीक है। तो ये थे हमारी क्या परफेक्ट स्क्वायर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैसे हम स्क्वायर्स नंबर्स फाइंड आउट करते हैं और किन किन फॉर्मूलाज के हेल्प से हम कर सकते हैं वो आपको बताऊंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।